हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज एंड स्पोर्ट्स रिव्यू चैनल। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र सीरीज के बारे में। सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन एपिसोड है, जिसमें हमारी कहानी शुरू होती है अभिमन्यु के विवाह से। जब उनका विवाह उत्तरा से हो रहा होता है और पांडव 5 गांव की मांग के लिए धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, लेकिन दुर्योधन उनसे मना कर देता है और उसका समाचार संजय पांडवों के पास लाता है। और समाचार सुनते ही पांडव बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और विचार विमर्श करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि अब युद्ध ही अंतिम रास्ता बचा है। और इसी के साथ साथ पांचाली भी आती हैं और वो भी पांडवों को 2-4 सुना देती हैं। वो पांडवों को उस युद्ध सभा की याद दिलाती हैं कि किस तरह कौरवों ने उनके साथ छल किया और पांचाली को निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी और क्यों उनके केश खुले हैं। ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी हमें दिखाया जाता है धृतराष्ट्र के महल का, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि भीष्म दुर्योधन से दुखी होकर बात कर रहे थे कि दोनों ही तरफ मेरे अपने खुद के परिवार के पुत्रजन हैं। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, लेकिन पांडवों को मारने का प्रयास नहीं करूंगा, केवल और केवल उनके शस्त्र रोकूंगा। और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी एपिसोड 1 में। अगर पूरी सीरीज की बात करें तो सीरीज में VFX स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आप महाभारत के बारे में किसी एक पक्ष से सोचते हैं कि कर्ण अच्छा था या दुर्योधन भी अच्छा था या फिर ये ज्यादा शक्तिशाली था, वो ज्यादा शक्तिशाली था, तो ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होंगी उस सीरीज में, जहां पर निष्पक्ष होके सारे कुरुक्षेत्र की जो लीला है वो हमको दिखाई गई है। डायलॉग डिलीवरी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसमें दुर्योधन का घमंड, पांचाली का प्रतिशोध, कृष्ण की प्रतिज्ञा, भीम की प्रतिज्ञा और कुरुक्षेत्र का पूरा वर्णन और पितामह भीष्म की व्यवस्था, गुरु द्रोणाचार्य की व्यवस्था। पहले ही एपिसोड में आपको पता चलेगा कि पांडवों की तरफ धर्म है तो दुर्योधन की तरफ अधर्म, अहंकार और घमंड है। पहले जहां हस्तिनापुर में धर्म का सिंहासन होता था, वही आज अधर्म का सिंहासन होकर जो बड़े जन हैं उनका अपमान होता है और वो विवश होकर भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था भी बहुत अच्छे से इस सीरीज में आपको दिखाई जाएगी। मैं तो कहता हूँ ये मस्ट वॉच सीरीज है। अगर इस सीरीज को आप देखोगे तो आपको महाभारत के एक बहुत ही अलग पक्ष देखने को मिलेगा कि क्यों पांडवों को युद्ध करना पड़ा, क्यों उनके तरफ धर्म था, क्यों उनके तरफ कृष्ण भगवान थे और क्यों अधर्म को हारना पड़ा। क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच में जब भी युद्ध होता है, जीत हमेशा धर्म की होती है, क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं जीत होती है। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि इससे अच्छी सीरीज मैंने आज तक नहीं देखी। बाकी आपने ये सीरीज देखी है या नहीं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। देखी है तो आपको सीरीज कैसी लगी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। सीरीज की बात करें तो सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। आप सीरीज देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सीरीज कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।